Hello, dear students. Hope you guys are doing well. This is lecture number 4 of the topic kinematics. I welcome you all to Dramatic Science. Let's start today's session. So guys, here we are. सिर्फ एक टॉपिक आज डिस्कशन होगा, न्यूमेरिकल्स एंड न्यूमेरिकल्स, ऑल रिलेटेड टू काइनेमेटिक्स 1D मोशन. इसका जो लेक्चर 1, 2, 3 है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा. काइंडली गो थ्रू दैट एट फर्स्ट टू अंडरस्टैंड ऑल द न्यूमेरिकल्स. राइट, तो बस स्टार्ट करते हैं विथ न्यूमेरिकल्स. So guys, here we are. Our first sum. A man covers first half of a distance with 24 km per hour. At what velocity he should cover the remaining distance so that his average velocity is 32 km per hour. फिजिक्स का सम इजीली करने के लिए पहले क्वेश्चन को ठीक से पढ़ो, फिर उसका ड्राइंग जो इमेजिनेशन में आ रहा है उसको कोशिश करो. सपोज A, B, C आर द 3 पॉइंट्स. सो अ मैन ट्रेवल्स फर्स्ट हाफ मतलब कंसिडर A to B. जस्ट अ मिनट. फर्स्ट हाफ मतलब A to B कितना वेलोसिटी 24. सो A to B distance is S1 as you can see in the diagram and time is simply T1. So V1 equals to, for first half V1 equal to S1 by T1. V1 क्या है 24 है, तो T1 क्या होगा सिंपली S1 by 24. राइट. फॉर सेकेंड हाफ दैट मीन्स B to C सिंपली V2 इक्वल टू S2 by T2. एंड इधर तो कोई वैल्यू नहीं है, दैट्स वाई सिंपली T2 इक्वल्स टू S2 by V2. ओके. अच्छा, टोटल टाइम दैट मीन्स टोटल टाइम फ्रॉम A to C में कितना टाइम लगा, दैट इज T. सो T इक्वल्स टू T1 प्लस T2. ठंडे दिमाग से सोचो, T जो टोटल टाइम है, दिस टोटल टाइम विल बी टोटल कवर्ड डिस्टेंस. कितना डिस्टेंस कवर हुआ, दैट इज S1 प्लस S2 बाई वेलोसिटी क्या है दिस वन 32 किलोमीटर पर आवर. ओके. सो S1 प्लस S2 बाई V दैट इज 32. और T1 मतलब ये वाला S1 बाई 24, T2 मतलब S2 बाई V2. वैल्यू पुट कर दिया. और ये तो एक मतलब फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ सम है, दैट्स वाई S1 और S2 सेम है. इधर देखो S1 इक्वल्स टू S2 इक्वल टू S, सिंपल वैल्यू पुट कर दिया तो सिंपली V2 इक्वल्स टू 48 किलोमीटर पर आवर. दैट मीन्स B to C जो डिस्टेंस होगा वो 48 किलोमीटर होना चाहिए. इधर एक जॉइंट के लिए सिंपल फॉर्मूला है, क्या है कि 2S बाई V, ये जो लाइन है इस लाइन से ही ये फॉर्मूला आया 2S बाई V. V इज सिंपली द एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू S बाई V1 प्लस S बाई V2. कैलकुलेट करो V को, V क्या आएगा, V इज द एवरेज वेलोसिटी. ओके. सो 2V1 V2 बाई V1 प्लस V2 मतलब जो वेलोसिटी गिवन है फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ के लिए उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन का ट्वाइस बाई उन दोनों का एडिशन. सिंपल, ये सिंपली एक जॉइंट का फॉर्मूला है. Okay, next sum. Two trains started their journey from stations A and B. So इधर एक A स्टेशन है, इधर एक B स्टेशन है. With velocities U1 and U2. देखो पिक्चर में है U1 U2. वेलोसिटी में दो ट्रेन मतलब A और B स्टेशन से जर्नी स्टार्ट किया. At same time, this one is important. दोनों का स्टार्टिंग टाइम सेम है. आफ्टर मीटिंग एट अ पॉइंट, तो वो जो ट्रेन है, दो ट्रेन है, दे मीट एट द पॉइंट सी पॉइंट पे मीट किया. सो दे रीच्ड B एंड A स्टेशन एट टाइम T1 एंड T2 रेस्पेक्टिवली. इस लाइन को ध्यान से समझो. A से जो ट्रेन आया वो C पॉइंट में आया, B से जो ट्रेन आया वो भी C पॉइंट में आया. देन द ट्रेन फ्रॉम B ट्रेवल्स टू A की तरफ जाएगा एंड द ट्रेन फ्रॉम A विल ट्रेवल्स टू B की तरफ जाएगा. तो कितना टाइम C पॉइंट से लगा, पहले ट्रेन के लिए T1, सेकेंड ट्रेन के लिए सिंपली T2. सो वी नीड टू प्रूव दिस वन. U1 is to U2 equals to root over T2 is to T1. So we are considering after time small t they meet at C. मतलब A से स्टार्ट होने के बाद T टाइम में C पॉइंट पे, दिस पॉइंट में वो दोनों मीट किया. कितना टाइम T टाइम में. तो वो जो पहला ट्रेन है तो वो कितना डिस्टेंस कवर किया, सिंपली AC. इसको
रफ कर देते हैं ताकि आप लोगों को देखने में आसानी हो। सो ए सी इक्वल्स टू यू वन इंटू टी, और बी सी क्या होगा, यू टू इंटू टी, सिंपली वेलोसिटी इंटू टाइम। फॉर फास्ट ट्रेन ने उसके बाद ए सी जाने के बाद कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, सी बी। वो जो फास्ट ट्रेन है वो तो ए टू सी, सी टू बी गया, दैट्स वाई ए टू सी तो मिल गया, यू वन इंटू टी। फिर सी टू बी क्या होगा, सिंपली यू वन इंटू टी वन, यू वन इंटू टी वन। यू वन तो उसका वेलोसिटी है और कितना टाइम लगा गिवन है टी वन। सिमिलरली सेकेंड ट्रेन के लिए क्या होगा, सी टू ए, सिंपली यू टू इंटू टी टू। ध्यान से ये देखो, इधर सी ए है, इधर ए सी है, इधर सी बी है, इधर बी सी है, तो प्रैक्टिकली दे आर सेम। सो वी आर डूइंग दिस रेशियो, सी ए बाई सी बी कैन बी रिटन एज ए सी बाई ए बी। तो सी ए का वैल्यू पुट कर दिया, सी बी का वैल्यू, ए सी बी सी का वैल्यू पुट कर दिया, सिंपली सॉल्व करके टी टी कैंसिल हो गया, तो यू वन इज टू यू टू इक्वल्स टू रूट ओवर टी टू इज टू टी वन। सो दिस वन इज द सम। सो हियर वी आर एट आवर थर्ड सम। इस थर्ड सम को करने के लिए वी नीड टू नो लिटिल बिट अबाउट डिफरेंशिएशन। आई हैव नो गिवन द फॉर्मूलाज इन प्रीवियस लेक्चर्स, काइंडली उस फॉर्मूला को फिर से रिवाइंड करो, एक बार चेक कर लो। So a particle moving along x-axis obeys the following equation, that is x equals to p plus qt square। ये जो पार्टिकल है उसका ये एक्सप्रेशन है, मूवमेंट का एक्सप्रेशन। p is this one, q is this one, t is time। फाइंड वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड, मतलब जब टाइम 1 सेकेंड होगा तब वेलोसिटी निकालना है। फिर एक्सीलरेशन एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड, मैंने मार्क किया हुआ है। सिंपली जब एक्सीलरेशन, एक मिनट, t इक्वल्स टू 2 सेकेंड होगा तब एक्सीलरेशन निकालना है, और फिर एवरेज वेलोसिटी निकालना है इन बिटवीन 2 सेकेंड एंड 4 सेकेंड। अच्छा, इधर जो एवरेज वेलोसिटी है ये नॉर्मल एवरेज वेलोसिटी की तरह नहीं होगा। वाई? बिकॉज दिस एक्सप्रेशन रिक्वायर्स डिफरेंशिएशन, ये डिफरेंशिएशन की रूल फॉलो करेगा, दैट्स वाई एवरेज वेलोसिटी का कंसेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट होगा। तो पहले गिवन क्या है, डिस्प्लेसमेंट। जो भी सम होगा पहले गिवन या फिर ड्राइंग दोनों कर लेना चाहिए, इधर ड्राइंग रिक्वायरमेंट नहीं है। सो सिंपली डिस्प्लेसमेंट एक्स इक्वल्स टू पी प्लस क्यू टी स्क्वायर। तो वेलोसिटी क्या होगा, वी। ये वेलोसिटी मतलब दिस डिफाइंस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। आई होप यू हैव नो दिस टर्म, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, दैट इज डी एक्स बाई डी टी। तो एक्स को सिंपली पुट कर दिया, डी बाई डी टी क्या है, डी बाई डी टी डिफाइंस डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डी बाई डी टी का मतलब है टी के हिसाब से डिफरेंशिएशन। ओके, सो डी डी टी पी के पास चला गया, फिर डी डी टी क्यू टी स्क्वायर के पास चला गया। ये p तो कांस्टेंट है, q कांस्टेंट है क्योंकि p इज 8.5, 8.5 तो सिंपल कांस्टेंट है ना, दैट्स वाई कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन नहीं होता, ये भी फॉर्मूला में था, दैट्स वाई इट्स जीरो। और इधर क्या है, q कांस्टेंट है मगर t स्क्वायर अंदर है, तो q बाहर चला आया, कांस्टेंट होगा उसका डिफरेंशिएशन नहीं होगा, इसलिए q बाहर चला आया, सिंपल अंदर में t स्क्वायर रह गया। ये t स्क्वायर को हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, दिस वन इज द फॉर्मूला। एक्स टू दी पावर एन को कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, एन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन, मतलब एन बाहर आएगा, एक्स के पावर में एन माइनस वन होगा, ठंडे दिमाग से। तो इधर क्या है, टी स्क्वायर है, टू बाहर आएगा, देखो टू बाहर आया, और टी के पावर में क्या होगा, टू माइनस वन, टू माइनस वन मतलब सिंपल वन, दैट्स वाई सिंपल टी है, यही फॉर्मूला यूज़ किया, और सिंपल डी टी डी टी इज़ वन। तो टू क्यू टी, दिस वन इज द एक्सप्रेशन ऑफ वेलोसिटी। अब वेलोसिटी को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, इट विल गिव इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, दैट इज ए डी वी डी टी। तो v का वैल्यू पुट कर दिया 2q t, 2q कांस्टेंट है बाहर चला आएगा, तो अंदर क्या रहेगा, सिंपल t, दैट इज dt बाई dt इज 1, सिंपली 2q। ओके, तो वेलोसिटी इज 2q t, एक्सीलरेशन इज 2q। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड, t इक्वल्स टू 1 सेकेंड मतलब ये जो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आया, इधर सिंपली t का वैल्यू पुट कर देंगे, 2 इंटू क्यू इंटू टी, दैट इज़ 1, और q का वैल्यू भी गिवन है 2.5, तो सिंपली पुट करके देखो 5 मीटर पर सेकेंड, एकदम सिंपल सा है। 2 सेकेंड क्या होगा, एक्सीलरेशन का जो एक्सप्रेशन है उसमें डाल देंगे, लेकिन इसमें तो t नहीं है,
तो कोई दिक्कत नहीं है, सिंपली 2q 2 इंटू 2.5 दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. स्क्वायर क्यों हुआ? बिकॉज दिस इज एक्सीलरेशन, राइट. अच्छा, एवरेज वेलोसिटी. अब आएगा ट्विस्ट. मैंने बोला था कि दिस सम रिक्वायर्स डिफरेंशिएशन, दैट्स वाई एवरेज वेलोसिटी विल बी समथिंग डिफरेंट. सो दिस वन इज द प्रोसेस. डिफरेंशिएशन में एवरेज वेलोसिटी ऐसे निकालते हैं. एक्स ऑफ 4, इसको क्या बोला जाता है? एक्स ऑफ 4 मतलब 4 सेकेंड में एक्स का वैल्यू माइनस एक्स ऑफ 2 दैट इज 2 सेकेंड में एक्स का वैल्यू बाई 4 सेकेंड माइनस 2 सेकेंड. एवरेज वेलोसिटी तो 2 सेकेंड और 4 सेकेंड के बीच निकालना है. दैट्स वाई एक्स ऑफ 4 माइनस एक्स ऑफ 2, 4 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट, 2 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट, दोनों का माइनस बाई 2 टाइम माइनस होगा. सिंपल. तो एक्स 4 सेकेंड में, ये जो एक्स का एक्सप्रेशन है p प्लस क्यू टी स्क्वायर, सिंपली t की जगह 4 पुट कर दो तो ये आएगा p प्लस 16q. और x2 मतलब x ऑफ 2 मतलब t की जगह 2 पुट कर दो, सो p माइनस 4q और नीचे सिंपली 2. कैलकुलेट करो, q है, q का वैल्यू गिवन है. सो दिस वन विल बी द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल थ्रू आउट इट्स मोशन. तो इधर हम लोगों ने एक नया चीज़ सीखा, दैट इज फॉर एवरेज वेलोसिटी इन अ डिफरेंशिएशन सम इज समथिंग डिफरेंट रेदर देन वी नो. ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4. So now again we have two sums. पहला सम क्या है? क्वेश्चन नंबर 4. A train starts moving with acceleration 2 मीटर पर सेकेंड. इमेजिन करो, सपोज यू आर इन अ प्लेटफॉर्म, एक ट्रेन 2 मीटर पर सेकेंड एक्सीलरेशन में स्टार्ट किया, राइट. When a man is at 9 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम द डोर ऑफ द ट्रेन, सिंपल ठंडे दिमाग से, यू आर 9 मीटर अवे फ्रॉम द डोर ऑफ अ बॉगी ऑफ द ट्रेन. ठीक है, तो मतलब व्हाट यू विल डू? You will try to run to catch the train. So after running 3 second, तो कितना सेकेंड? 3 सेकेंड, he was able to catch the train. तो तुमने ट्रेन पकड़ लिया. Find his acceleration, that means acceleration of yourself. Very interesting sum. So here is a diagram. बस एक rough diagram है. This one is the train T, this one is the man. So initial distance between them is 9 meter. Okay. So ट्रेन का acceleration क्या है? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. और ये जो मैन का एक्सेलरेशन क्या है पता नहीं, दैट इज am. ओके, तो आफ्टर 3 सेकेंड में क्या होगा? कवर डिस्टेंस बाय द मैन जो डिस्टेंस कवर करेगा इक्वल्स टू कवर डिस्टेंस बाय द ट्रेन इन 3 सेकेंड. वो जो 3 सेकेंड में तो ट्रेन थोड़ा सा और डिस्टेंस चला जाएगा. देखो इधर ट्रेन इस पॉइंट पे था और 3 सेकेंड बाद ट्रेन इस पॉइंट पे चला गया. दैट मीन्स ट्रेन विल ऑल्सो ट्रेवल. वो 3 सेकेंड में ट्रेन थोड़ा सा डिस्टेंस कवर करेगा और मैन फिर जाके उसको पकड़ेगा. दैट मीन्स कवर डिस्टेंस बाय द मैन इन 3 सेकेंड इक्वल्स टू कवर डिस्टेंस बाय द ट्रेन इन 3 सेकेंड. और पहले से तो 9 मीटर ऑलरेडी प्रेजेंट था. ओके, तो सिंपल फॉर्मूला क्या है डिस्टेंस का? सिंपल बोलो, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. इधर तो यू इनिशियली जीरो है क्योंकि प्लेटफॉर्म में तो मतलब इनिशियल वर्जन तो जीरो ही होगा. दैट्स वाई हाफ ए एम टी स्क्वायर फॉर द मैन. ये ट्रेन के लिए हाफ ए टी स्क्वायर और 9. तो सिंपल कैलकुलेशन करो, ए टी का वैल्यू गिवन है 2. सिंपल रफ कॉपी में कैलकुलेट करके देखो, ए एम इक्वल्स टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा. दैट मीन्स द एक्सेलरेशन ऑफ द मैन विल सिंपली बी 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट. ध्यान से देखो, एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन क्या था? 2 मीटर. मैन का क्या आया? 4 मीटर. दैट मीन्स वी कैन कंक्लूड दैट मैन नीड्स मोर एक्सीलरेशन टू कैच द ट्रेन. दैट हैपन्स इन आवर डेली लाइफ. जो लोग ट्रेन पकड़ते हैं, मोर एक्सीलरेशन देन द ट्रेन फॉर इंस्टेंट ऑफ टाइम. ओके, अच्छा, नेक्स्ट सम. अ पार्टिकल कवर्स एस डिस्टेंस इन टी टाइम. सिंपल, एस डिस्टेंस कवर किया टी टाइम में विथ एक्सीलरेशन एफ. अच्छा, एक्सीलरेशन एफ है. एक चीज़ इधर याद रखना, ये जो सारा सम हो रहा है, एवरी पोर्शन ऑफ द सम signifies that acceleration is precisely constant. हर एक सम में बेसिकली एक्सीलरेशन को कांस्टेंट रखा जाता है. वी कॉल दिस यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन. ये जो सारा सम है दैट विल बी यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन. ओके, सो एक्सीलरेशन इज एफ. देन इट कवर्स, ये देन वाला टर्म इज इंपॉर्टेंट. देन इट कवर्स नेक्स्ट एज डिस्टेंस, एज डैश डिस्टेंस.
in time t dash so that f equal to something like this. So here is a diagram a to b to c. Not necessary ये जो b है वो मिडिल में होगा, क्योंकि कोई मिडिल और फर्स्ट हाफ डिस्टेंस सेकेंड हाफ डिस्टेंस ऐसा कुछ नहीं है. सो सिंपली a to b इज s डिस्टेंस, टाइम कितना लगा t, b to c क्या s dash t dash. सिंपल सा है. वी आर कंसिडरिंग इनिशियल वेलोसिटी इज u. हम लोगों ने एक इनिशियल वेलोसिटी पार्टिकल का पकड़ लिया. सो एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. ये कहाँ से ए टू बी के लिए. सो टी को डिवाइड कर दिया, सिंपली एस बाई टी इक्वल्स टू यू प्लस हाफ एफ टी. टी को कॉमन लेके डिवाइड कर दो, सिंपल. अच्छा, नेक्स्ट ये वाला थोड़ा सा ट्विस्ट है. एस प्लस एस डैश मतलब पूरा डिस्टेंस, क्योंकि इधर बोला गया है देन इट कवर्स नेक्स्ट एस डैश. नेक्स्ट मतलब बी के बाद एस डैश डिस्टेंस. सो दैट्स वाई एस प्लस एस डैश टोटल डिस्टेंस होगा, टी प्लस टी डैश टोटल टाइम होगा, और इनिशियल वेलोसिटी यू रहेगा क्योंकि वी आर कंसिडरिंग द होल पाथ. दैट मीन्स ए से ही कंसिडर करेंगे और एक्सप्रेशन तो सेम ही है, दैट्स वाई एफ ही रहेगा. सो एस प्लस एस डैश इक्वल्स टू यू टी प्लस टी डैश हाफ एफ. एफ सेम ही है, टी प्लस टी डैश उसका स्क्वायर, राइट. अच्छा, एस मतलब सिंपल वैल्यू पुट कर दो, यू टी प्लस हाफ एफ टी स्क्वायर दिस वन, और एस डैश मौजूद है, इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसको होल स्क्वायर में ब्रेक करो, सिंपल. बस यू टी कैंसिल हो जाएगा, दिस यू टी कैंसिल होगा, हाफ एफ टी स्क्वायर कैंसिल होगा. सिर्फ अपने कॉपी में खुद से करो, दिस इज सो ईजी. सिंपल एस डैश विल बी समथिंग लाइक दिस. टी डैश को कॉमन ले लो, मतलब डिवाइड कर दो, सो एस डैश बाई टी डैश विल बी दिस वन. ओके. अच्छा, अकॉर्डिंग टू द प्रूफ को देखो, एस डैश टी डैश माइनस एस टी, एक माइनस है तो सिंपली माइनस करो, एस डैश टी डैश माइनस एस टी, माइनस करके जो वैल्यू आया पुट कर दो, उधर से एफ कॉमन लेके सिंपल डिवाइड करके ऐसा एक्सप्रेशन आएगा, राइट. अपने रफ कॉपी में ये खुद करो, मतलब मैंने थोड़ा सा स्टेप जम इधर उधर किया है टू सेव टाइम एंड कैलकुलेशन. So do it in your own copy. So this one is the expression of the acceleration. So now we have our sixth sum. A bullet enters an object with u velocity. एक बुलेट है, उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u है, वो एक ऑब्जेक्ट में एंटर किया. आफ्टर ट्रेवलिंग x डिस्टेंस इन इट, वो ऑब्जेक्ट में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, सिंपली x. इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेज बाई un. वेलोसिटी डिक्रीज हुआ है un. रिमाइंड दिस लाइन, वेलोसिटी डिक्रीजेस, जस्ट ए मिनट, वेलोसिटी डिक्रीजेस बाई u बाई n. वेलोसिटी हुआ नहीं, ये डिक्रीज हुआ, इतना डिक्रीज हुआ. एट व्हाट डिस्टेंस द बुलेट विल स्टॉप. सो हियर इज अ डायग्राम, एक सिंपल डायग्राम. u इज दिस वन इज द बुलेट, ये इनिशियल एंट्री पॉइंट है ए, फिर यू पॉइंट में वेलोसिटी डिक्रीज हुआ कितना, u बाई एन, और सी पॉइंट में वेलोसिटी डिक्रीज होते होते अल्टीमेटली देखो लिखा हुआ है वेल इक्वल्स टू जीरो, दैट मीन्स वेलोसिटी इक्वल्स टू जीरो. सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इनिशियल डिस्टेंस क्या है, ए बी, दैट इज एक्स. से एट पॉइंट सी इट विल कम टू रेस्ट. सी पॉइंट में उसका वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, वो रेस्ट में आ जाएगा. ओके. सो एट पॉइंट बी पॉइंट के हिसाब से फाइनल वेलोसिटी बी पॉइंट में क्या होगा, v, दैट इज u माइनस यू एन, क्योंकि वेलोसिटी डिक्रीज हुआ है u बाई एन, दैट्स वाई v विल बी u माइनस यू एन. सो दिस वन इज द फाइनल वेलोसिटी. ओके. अच्छा, फॉर्मूला क्या है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस टू ए एस. माइनस क्यों है, फटाफट से बोलो, क्योंकि ये रिटार्डेड मोशन है, बुलेट तो स्टॉप हो रहा है, दैट्स वाई माइनस है. सो सिंपली v की जगह वैल्यू पुट कर दिया, u की जगह वैल्यू पुट कर दिया, माइनस टू ए एस मतलब सिंपली x. सो a is the retardation, तो this one is the expression of the retardation, u square ब्रैकेट में 2n माइनस वन बाई 2xn स्क्वायर, राइट. तो ये मतलब इसको बोल सकते हैं दिस वन इज समथिंग कॉन्स्टेंट रिटार्डेशन, मतलब वो जो बुलेट है इट विल मेंटेन दिस रिटार्डेशन थ्रू आउट इज जर्नी, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन है. सो आफ्टर ट्रैवलिंग y डिस्टेंस फ्रॉम b, दैट मीन्स b टू c कितना डिस्टेंस है y, द बुलेट विल स्टॉप. बुलेट का जो वेलोसिटी है वो जीरो हो जाएगा. सो कंसिडरिंग द जर्नी फ्रॉम a टू c, दैट मीन्स ये जो a है, a से पूरा c हम लोगों ने जर्नी को अगर कंसिडर करेंगे
तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, सिंपली यू होगा, फाइनल क्या होगा, 0 होगा, कवर्ड डिस्टेंस क्या होगा, x प्लस वाई, रिटार्डेशन क्या होगा जो इधर मतलब हम लोगों ने डिराइव किया था, समथिंग लाइक दिस। फार्मूला सेम ही है, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2s, फटाफट से वैल्यू पुट कर दो और सिंपली y का वैल्यू निकाल लो। सो दिस वन विल बी द एक्सप्रेशन ऑफ y, दैट मीन्स वी कैन से that the bullet will stop at distance this one from point B, क्योंकि ये B to C डिस्टेंस y है, तो B से C पॉइंट का डिस्टेंस y होगा। अगर स्टार्टिंग से बोलना चाहेंगे तो सिंपली x प्लस वाई करना होगा। स्टार्टिंग से बोलना चाहेंगे तो यू नीड टू डू x प्लस वाई, राइट। ये कहाँ से है, ये B to C है, दैट्स वाई y। अगर A to C होगा तो सिंपली x प्लस वाई, दोनों आंसर ही वैलिड है। ओके सो गाइस, और दो साम हाजिर है। क्वेश्चन नंबर 7 इज अ ग्राफिकल साम, तो सिंपली ग्राफ को ध्यान से देखो। वेलोसिटी एक्सिस, टाइम एक्सिस, ये जो टाइम एक्सिस में पॉइंटिंग है दिस वन इज 0.25, फिर पास में 0.75, फिर 1, 1.25, 1.5, 1.75, फिर 2, और वेलोसिटी में क्या है 20, 40, 60, राइट। तो ग्राफ का नेचर देखो, 0 to A, फिर फ्लैट, फिर C to B, फिर डाउन टू 2 सेकेंड। A train reaches from one station to another in 2 hours utilizing this graph. Find the maximum acceleration, ट्रेन का मैक्सिमम एक्सीलरेशन निकालना है। नंबर 2, फाइंड कवर्ड डिस्टेंस, दैट मीन्स एस, इन बिटवीन 0.75, ये जो छोटा सा डी के ऊपर है 0.75 एंड 1 आवर, दैट मीन्स ये जो ई पॉइंट है इन दोनों के बीच कितना डिस्टेंस कवर हुआ वो निकालना है। ओके अगर प्रॉब्लम हो तो इसको जूम करके देखो या फिर स्क्रीनशॉट लेके जूम करके अपने कॉपी में नोट डाउन करो। सो नंबर 1, मैक्सिमम चेंज इन वेलोसिटी ऑकर्स बिटवीन सी एंड बी। कैसे, ध्यान से ग्राफ को देखो। सी में वेलोसिटी क्या था 20, बी में वेलोसिटी क्या हुआ 60, 20 to 60, 20 to 60, तो सिंपली 40% इंक्रीमेंट हुआ। तो ये तो सबसे बड़ा चेंज है और किधर भी ग्राफ में इतना बड़ा चेंज नहीं हुआ। ओके 0 to A अगर बोलेंगे तो सिंपली 20 चेंज हुआ, A to C फ्लैट है तो C to B 40 चेंज हुआ और B to C तो डिक्रीमेंट है। तो मैक्सिमम वेलोसिटी का चेंज कहाँ पे हुआ, सिंपली C to B। सो सिंपल V minus U by T विल बी द मैक्सिमम एक्सीलरेशन, दैट मीन्स 60 minus 20 बाई कितना टाइम है, ये जो C to B डिफरेंस क्या है DE मतलब 0.25, कैलकुलेट करके देखो सिंपली किलोमीटर पर आवर्स स्क्वायर, बेसिकली 160। ओके अच्छा नेक्स्ट कवर डिस्टेंस। तो इधर कवर डिस्टेंस निकालने के लिए थोड़ा सा वो जो एक प्रूफ था ना एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एफ टी स्क्वायर, उसका नॉलेज यूज़ करेंगे। सो कवर डिस्टेंस बिटवीन 0.75 एंड 1 आवर, दैट मीन्स ये जो डी टू ई पोर्शन है इसमें कितना सा डिस्टेंस कवर हुआ। मैंने एक चीज़ बोला था कि इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये अपने कॉपी में लिख सकते हो कि इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ कवर्ड डिस्टेंस इक्वल्स टू एरिया अंडर द कर्व। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो डिस्टेंस हम लोग कैलकुलेट करेंगे वो सिंपली एरिया अंडर द कर्व होगा। मतलब ये जो 0.75 और 1 के बीच में जो एरिया हुआ क्या हुआ DCBE, ध्यान से देखो DCBE एक मतलब समथिंग अनयूजुअल शेप क्रिएट हुआ DCBE। ये जो एरिया का अगर हम लोग कर्व का अगर एरिया निकालेंगे सो दैट विल बी द कवर डिस्टेंस। सो एरिया अंडर द कर्व DCBE, राइट। अच्छा इसको हमने ब्रेक किया, कैसे ब्रेक किया, एक सिंपल रेक्टेंगल में एक सिंपल ट्रायंगल में। देखो DCFE गिव्स अ रेक्टेंगल, सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिस वन, और CBF ये तो सिंपल ट्रायंगल है। तो रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है, लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ मतलब DC मतलब 20 और ब्रेथ कितना होगा DE, दैट मीन्स 0.25। ओके और ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ है, बेस मतलब CF दैट इज 0.25 और हाइट मतलब F to B, ये जो पूरा डिस्टेंस है F to B दैट इज 40। इन सबको कैलकुलेट करो, सिंपली आएगा 10 किलोमीटर ओनली।
ओके इसको अपने मतलब कॉपी में नोट डाउन करके सोच के करो, डोंट जस्ट फॉलो नो इन अ ब्लाइंड वे। क्वेश्चन नंबर 8, दिस वन इज इंटरेस्टिंग। अ लिफ्ट इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म डाउनवर्ड एक्सीलरेशन, मतलब एक लिफ्ट नीचे की तरफ जा रहा है विथ वेलोसिटी विथ एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट 2 मीटर फ्रॉम द फ्लोर ऑफ द लिफ्ट। लिफ्ट का जो फ्लोर है उस फ्लोर से 2 मीटर ऊपर एक बॉल किसी ने ड्रॉप कर दिया। सपोज डायग्राम देखो, इधर कोई मतलब सपोर्ट था, फिर बॉल 2 मीटर से गिरने लगा। फाइंड द टाइम आफ्टर विच द बॉल विल स्ट्राइक द फ्लोर, मतलब कितने टाइम में बॉल लिफ्ट का जो फ्लोर है उसमें स्ट्राइक करेगा। एंड जी दैट इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का वैल्यू इज गिवन एज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो गिवन डिटेल्स क्या है, लिफ्ट का एक्सेलरेशन 2, बॉल का एक्सिलरेशन दिस वन इज इंपॉर्टेंट ए बी दैट इज जी। क्यों, ध्यान से सोचो, बॉल जब लिफ्ट के साथ टच्ड था, व्हेन बॉल इज अटैच्ड टू द लिफ्ट, तो लिफ्ट का जो एक्सिलरेशन है सिंपली बॉल का एक्सिलरेशन 1 है। लेकिन जब बॉल लिफ्ट के साथ डिटैच हो गया इस पॉइंट पे, ये जो पिक्चर है इस पॉइंट पे बॉल तो लिफ्ट के साथ डिटैच हो गया, तो बॉल जब नीचे जाएगा इट विल गो ड्यू टू द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ। दैट मीन्स ये वर्टिकल मोशन हो गया, वर्टिकल मोशन ड्यू टू ग्रेविटी जो फॉर्मूला था। तो सिंपली बॉल जब नीचे जाएगा इट विल गो ड्यू टू द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द अर्थ, तब बॉल के ऊपर लिफ्ट का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। दैट्स वाई एक्सीलरेशन ऑफ द बॉल इज g, that is 10 meter per second square. Okay, now you are an observer, तुम एक ऑब्जर्वर हो। here we have a small observer on the lift, so ऑब्जर्वर को क्या लगेगा, see lift is going downward and ball is also going downward, this will be the acceleration of the ball that will be felt by the observer। कैसे, एक्सीलरेशन ऑफ द बॉल विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, एक्सीलरेशन ऑफ द बॉल किसके हिसाब से, लिफ्ट के हिसाब से। कौन फील करेगा, ये जो ऑब्जर्वर है ये फील करेगा। दैट्स वाई हियर इट्स अ माइनस, जिसके रेस्पेक्ट से मेजर होगा वो माइनस होगा, ये एकदम दिमाग में घुसा लो। इधर किसके रेस्पेक्ट से है, लिफ्ट के रेस्पेक्ट से, विद रेस्पेक्ट टू लिफ्ट, दैट्स वाई लिफ्ट माइनस हुआ, और दोनों एक तरफ मूव करना चाहिए, दैट्स द रूल। बॉल भी नीचे लिफ्ट भी नीचे, विद रेस्पेक्ट टू लिफ्ट है तो सिंपली लिफ्ट माइनस होगा, अगर विद रेस्पेक्ट टू बॉल होता तो बॉल माइनस होता। ओके, सो पहले तो गिवन है 10 और 2 दैट इज 8। ये जो 8 मीटर पर सेकेंड क्या आया, दिस इज द एक्सीलरेशन ऑफ द बॉल ऑब्जर्व्ड बाय द ऑब्जर्वर, मतलब ऑब्जर्वर को लगेगा कि लिफ्ट 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सीलरेशन में नीचे आ रहा है। ओके, सो नेक्स्ट इज द सिंपल फॉर्मूला y इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। वाई तो गिवन है 2 और इनिशियली u तो 0 है, क्योंकि बॉल इज ड्रॉप्ड, बॉल को तो ड्रॉप किया गया, दैट मीन्स बॉल तो इनिशियली 0 में था ना, जब ड्रॉप करोगे तो हाथ से ही ड्रॉप करोगे, तो हाथ में तो बॉल रेस्ट में था, दैट्स वाई u इक्वल्स टू 0। हाफ a मतलब सिंपली ये 8 वाला टर्म, 8 और t तो t है, सो विल गेट t इक्वल्स टू समथिंग लाइक दिस। सो दिस वन इज द रिक्वायर्ड टाइम द बॉल विल टेक टू रीच the strike to reach the floor of the lift. Now we have a similar sum of lift. A lift is moving upward with an acceleration a centimeter per second, मतलब lift का upward acceleration is a centimeter per second square. A stone is thrown after t second from it, तो एक हम लोगों ने stone throw कर दिया, so that the time taken by the stone to reach ground, मतलब stone सीधा ground में आएगा, lift में नहीं रहेगा, is something like this। तो simple सा है, बड़ा ही simple सा साम है। Acceleration of the lift AL, that is this one, height of the lift after time t is something like this, simply h equals to half AL t square होगा, क्योंकि initially तो lift का u 0 है, तो AL मतलब a, so this one is the height, कितने टाइम में, t टाइम में। ओके, से आफ्टर कैपिटल टी सेकेंड द स्टोन टचेस द ग्राउंड, मतलब लिफ्ट छोड़ने के बाद कैपिटल टी सेकेंड में वो जो स्टोन है वो ग्राउंड को टच करेगा, दिस वन कैपिटल टी।
ओके तो सिंपली जो स्टोन है, ध्यान से सोचो, वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, कितना हाइट कवर करेगा, सिंपली एच, लेकिन वो तो ऑपोजिट डायरेक्शन में कवर करेगा. दैट्स वाई हियर इज अ माइनस. h equals to minus ut. That means the stone will cover h in the opposite distance of the motion of the lift. मतलब वो जो स्टोन है उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन तो उल्टा होगा लिफ्ट के हिसाब से. दैट्स वाई माइनस यू टी, और वो मतलब ग्राउंड के पास आएगा, दैट इज टूवर्ड्स द अर्थ. दैट्स वाई हाफ जी टी स्क्वायर. हेयर यू इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द स्टोन एट द टाइम ऑफ थ्रोइंग, जो नीचे की तरफ है, एंड इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी ऑफ द लिफ्ट एट द टाइम इक्वल्स टू टी. ध्यान से देखो, मतलब लिफ्ट का टी टाइम में वेलोसिटी यू है, लिफ्ट का वेलोसिटी किस तरफ है, ऊपर है, तो हम लोगों ने उसको प्लस पकड़ा. एंड वी थ्रो अ स्टोन एट दैट टाइम, तो उसका वेलोसिटी क्या होगा, यू होगा, लेकिन उसका डायरेक्शन क्या है, नीचे की तरफ है, दैट्स वाई माइनस होगा. सिंपल. तो सिंपली v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, वी की जगह u पुट कर दिया, दैट इज फॉर द लिफ्ट. ये फॉर्मूला लिफ्ट के लिए है. u तो लिफ्ट का जीरो है, a मतलब सिंपली लिफ्ट का ए एल, दैट इज t, दैट मीन्स u इक्वल्स टू दिस वन इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द लिफ्ट. ओके गॉट इट. तो सिंपली वैल्यू पुट कर दो, एच है हाफ ए टी स्क्वायर, यू है दिस वन, सिंपल वैल्यू पुट करके श्रीधराचार्य फॉर्मूला यूज करना होगा. सो डू इट वेरी सिंसियरली. तो देखो कैपिटल टी ऐसा आएगा. ओके सो दिस वन इज द रिक्वायर्ड टाइम व्हेन द स्टोन विल टच द ग्राउंड. अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, हियर इज अ डिफरेंशिएशन सम. दिस वन इज द टाइम डिस्प्लेसमेंट रिलेशन ऑफ अ बॉडी, टी इक्वल्स टू रूट ओवर एक्स प्लस थ्री. एक पार्टिकल जो है, एक बॉडी है, वो इस इक्वेशन फॉलो करके मूव कर रहा है. फाइंड द डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट निकालना है व्हेन वेलोसिटी इज जीरो, जब वेलोसिटी जीरो होगा, मतलब एस निकालना है जब v जीरो होगा. सो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है. सो t इक्वल्स टू दिस, तो 3 को उस तरफ भेज दिया, रूट है स्क्वायर कर दिया, तो x विल बी समथिंग लाइक दिस. ओके तो वेलोसिटी v क्या होगा, सिंपली dx dt, x को पुट कर दिया, t माइनस थ्री स्क्वायर, तो सिंपली x टू दी पावर n का फॉर्मूला 2 बाहर आएगा, और t टू दी पावर माइनस थ्री, 2 माइनस वन, दैट इज दिस वन, और अंदर क्या होगा, dt बाई dt, दैट इज 1. तो दिस वन इज द वेलोसिटी. कंडीशन क्या है, वेलोसिटी इज जीरो, दैट मीन्स v इक्वल्स टू जीरो पुट कर दिया, तो टाइम निकल आया. तो इस टाइम में हम लोगों को x निकालना है, तो क्या करेंगे, सिंपली t का वैल्यू इस इक्वेशन में डाल देंगे. ये जो t का वैल्यू है इस इक्वेशन में डाल देंगे, सिंपल डाल दिया, डाल के क्या आया, सिंपली x इक्वल टू जीरो. ओ माई गॉड, दैट मीन्स एट डिस्प्लेसमेंट जीरो यूनिट उसका वेलोसिटी जीरो होगा. ओके सो दिस वन इज अ सिंपल सम. So now for you students, I have 3 homework. So question number 11, an elevator car मतलब simple lift is moving upward with uniform acceleration 2 meter per second square at the instant मतलब at any time when its velocity is 2 meter per second upward, a ball thrown upward from its floor. लिफ्ट में खड़ा होकर एक बॉल को फेंका. A ball strikes back the floor 2 seconds after its projection. 2 सेकंड बाद फ्लोर को टच किया. Find the velocity of projection of the ball relative to the lift. Question number 12. A ball is thrown vertically upward from the 12 meter level with an initial velocity of 18 meter per second. 12 मीटर डिस्टेंस से मतलब हाइट से एक बॉल को 18 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी में थ्रो किया. At the same instant, an open platform elevator passes the 5 meter level. तो वो सेम टाइम में और एक इंसिडेंट हुआ क्या कि एक एलिवेटर ने 5 मीटर डिस्टेंस कवर किया. मूविंग अपवर्ड विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड. डिटरमाइन क्वेश्चन नंबर 1 व्हेन एंड वेयर द बॉल विल मीट द एलिवेटर. दोनों का मीट कहाँ होगा. रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द बॉल विद रिस्पेक्ट टू द एलिवेटर. किसके रेस्पेक्ट में है, एलिवेटर के रेस्पेक्ट में. when the ball hits the elevator. Simple. अच्छा आंसर गिवन है, सो यू कैन चेक योर कैलकुलेशन. क्वेश्चन नंबर 13, द ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन. एक पार्टिकल यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में मूव कर रहा है, उसका ग्राफ जो है मेक्स 45 डिग्री एंगल विद द टाइम एक्सिस. सपोज दिस वन इज टाइम एक्सिस और दिस वन इज एस एक्सिस. सपोज फॉर एग्जाम्पल दिस वन इज द ग्राफ. ये जो एंगल है, दिस एंगल इज
simply 45 degree. Okay, after 1 second the angle becomes 60 degree. तो angle after 1 second ये हो गया. So this one is now 60 degree. तो आप लोगों को क्या कैलकुलेट करना है? Find the acceleration of the particle, right? So these three are your homework. You can know, send me the answer through Instagram. I will give my link in the description, or simply you can comment, drop a comment in the comment box, right? So guys, that's all from today's session. I hope you have understood all the numericals. और एक बार देखने से समझ में ना आए तो वीडियो को रिवाइंड करो, फिर से देखो. अगर नो फर्दर इट क्रिएट्स प्रॉब्लम, डू कॉन्टैक्ट मी थ्रू इंस्टाग्राम और सिंपली इन द कमेंट सेक्शन. इसका एक लेक्चर 5 भी होगा where we will discuss 2D motion. And if this video helps, give the thumbs up, do subscribe and press the bell icon for the notification of lecture 5. तो बस साथ चलते हैं. नमस्कार, टाटा, बाय बाय.